उम्र भर की जमा पूंजी वो लगा चुके होते हैं और उसके बाद ये फैसला होता है कि ये गैर कानूनी इमारतें हैं। और अब इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन, और साथ ही साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है फॉर्मर चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब ने। बख्शी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। शाहिद, क्या अहकामात आज दिए गए इस केस में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से? लेकिन सर, एक बार आपका बहुत शुक्रिया। आपने बड़ा जबरदस्त इशू जो है उठाया है। आपने जो नया सवाल उठाया है उस पर भी मैं जवाब दूंगा। सिंध हाई कोर्ट ने अब उसका जवाब देना शुरू कर दिया है, जो कि पहले खामोशी थी। और उससे पहले तजौरी हाइट्स का जो आपका पॉइंट है उस पर बात करते हैं। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने खुद तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें जो हुक्मनामा है उस पर जो अमल दरामद शुरू होगा वो 29 अक्टूबर से होगा। अच्छा, अब जो इमारत तोड़ी जाएगी और उसका मलबा उठाया जाएगा, अदालत ने अपने हुक्मनामे में लिखा है वो बिल्डर उसका पैसा अदा करेगा। और उसके चूंकि ये गैर कानूनी तामीरात थी, अदालत के हुक्म पर पहले ही इनका जो बुकिंग ऑफिस था वो सील कर दिया गया था। सील करने के साथ साथ कमिश्नर कराची को हुक्म दिया है कि वहाँ इलाटीज की जो दस्तावेजात हैं, उनका जो बुकिंग का मामला था, वो फाइलें थी, वो सारी इन्वेंट्री बनाए, अपनी तहवील में लें। और उसके बाद उन इलाटीज का ना सिर्फ जो पते एड्रेसेस होंगे वो, और उसके साथ साथ उनका कितना पैसा यहाँ जमा हो चुका था तजौरी हाइट्स की इंतजामिया के पास, वो सारा हिसाब किताब भी लगाएं और इन्वेंट्री बनाकर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराएं। और उसके बाद फिर 3 हफ्तों के अंदर 4 हफ्तों के अंदर ये इमारत मसमार करने के बाद इनका मलबा जो है वो ठिकाने लगाया जाएगा। और कमिश्नर कराची इस सारे मामले की जो है निगरानी करेंगे और 3 महीने के अंदर अंदर तमाम इलाटीज जो तिजोरी हेड्स के उनको मुआवजा जो है उनकी जो रकम अदा कर दी जाए। अब दूसरा सवाल जो आप कह रहे थे कि जो बिल्डर्स हैं उनको एनओसीज मिल जाते हैं, उसके बाद फिर तमाम इदारे एनओसीज जारी कर देते हैं, उसके बाद इमारत जब खड़ी हो जाती है तो उसके बाद फिर पता चलता है ये गैर कानूनी थी। उसका सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो है वो उसका जवाब देना उन्होंने शुरू कर दिया है। वो जैसे आगरा ताज, गुलशन इकबाल, उसके अलावा ये मक्का टावर और दीगर कई इलाके थे जिनकी इमारतें बन चुकी थी। 13 साल से, 8 साल से, 4 साल से, 6 साल से केसेस जेर समाअत थे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही थी। अब हम रोज रिपोर्ट कर रहे हैं सिंध हाई कोर्ट से, जिसमें 2-3 इमारतों के जो गैर कानूनी पोर्शन है या उनकी जो हाइट्स है, यानी कि ग्राउंड प्लस 1 की, 2 की या 3 की परमिशन थी, उन्होंने 7-7 मंजिला इमारतें बना दी हैं। अदालत ने जो गैर कानूनी उनके जो मंजिलें हैं, पोर्शन हैं, वो गिराने का हुक्म दिया है। साथ साथ वो गिरेंगी और उसके बाद वो अफसरान जिन्होंने चुप साध रखी थी, उनकी इमारतों की तामीरात होती रही और न सिर्फ निशानदेही बल्कि उनको बेनकाब करने का भी हुक्म दिया तमाम इदारों को, और वो रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने का हुक्म दिया है। और जो बिल्डर्स गैर कानूनी तामीरात कर लेते हैं, यानी कि वो अदालत के खुद के रिमार्क है कि वो बिल्डर्स जो है मुख्तलिफ इदारों के जो लोग हैं उनकी मुट्ठी गर्म कर देते हैं, उसके बाद फिर खामोशी से तामीरात हो जाती है, 6-6 साल कैसे चलते हैं, उनके जवाब नहीं आते। तो अब बिल्डर्स के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई करने का अदालत ने हुक्म दिया और बाकायदा 3-4 बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू भी हो गई है, क्रिमिनल कार्रवाई। और उसके बाद फिर वो अफसरान चाहे रिटायर भी हो चुके हैं, वो अफसरान जो मुलाजमत पे काम कर रहे हैं, प्रमोशन लेते रहे, जिनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती थी और बिल्डर्स के खिलाफ या इलाटीज के खिलाफ कार्रवाई हो जाती थी, तो अब ना सिर्फ अफसरान बचेंगे बल्कि वो लोग जो जिन्होंने चुप साध रखी थी उनके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। अब जो सिंध हाई कोर्ट से हुक्मनामे आना शुरू हुए हैं वो नसला टावर के बाद हुक्मनामे सामने आए, इससे पहले इस तरह के हुक्मनामे सामने नहीं आते थे। सही। अच्छा, शायद हमारे साथ ही रहेगा। आपने बिल्डर्स के खिलाफ तो कोई कार्रवाई होगी, लेकिन वो जो वहाँ CBCA के असल सबसे अहम बात है कि वो उसके अफसरान हो या इलाके के जो DC AC हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी, क्या तरीक़ाकार होगा, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हसन बख्शी साहब। बख्शी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बड़ा एक संगीन मामला हो गया कि एक तरफ बिल्डर्स हैं, वो उनकी धड़ाधड़ बिल्डिंग्स बन रही हैं। पिछले दिनों भी आपने कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं, बड़ी हाई राइज जो हैं उनके हवाले से भी खबरें मलीर में आ रही थी। अब ये तिजोरी हाइट्स के हवाले से नस्ला टावर का इशू तो बहरहाल बड़े 6 माह से ये चल रहा है। तो ये अब कराची में इतनी गैर कानूनी इमारतें थीं कि जिनके खिलाफ अब धड़ाधड़ रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें भी सामने आ रही हैं, केसेस भी दर्ज हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। और मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक तिजोरी हाइट की बात है तो ये क्लियर केस है, क्योंकि रज़ा रब्बानी साहब उनकी तरफ से अपीयर हो रहे थे और उन्होंने तमाम चीज़ें एडमिट की हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि हम तोड़ेंगे, मलबा भी रिमूव करेंगे और कंपनसेट भी करेंगे। ये मेरे ख्याल में एक शट केस है। हम बात करते हैं कि कराची में क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और इससे बचा कैसे जाए। देखिए, हमारे लिए सबके लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जितनी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही हैं, मैं समझता हूँ उससे हज़ारों ज़्यादा बिल्डिंगें इलीगल, अनऑथराइज, अनअप्रूव बनी हुई हैं। एक खुश आइन बात जो मैं देख रहा हूँ कि अब सिंध हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी कम अज़ कम फैसले जल्दी सादिर कर रहा है।
देखिए बहुत सारी इसमें से बिल्डिंगें कोर्ट के स्टे ऑर्डर लेके बनाई जाती हैं और आबाद हो जाती हैं, वो फियाट अकम्प्लिश कर लेती हैं। बट देखिए हमें अब सोचना पड़ेगा, क्या इस शहर या पूरे पाकिस्तान में हम तमाम वो बिल्डिंगें जो बगैर अप्रूवल के बनी हैं उसको तोड़ सकते हैं? क्या उन लोगों को हम सड़क पे ला सकते हैं? क्या उन लोगों को हम मुतबादिल जगह दे सकते हैं? क्या वो इदारे जो खामोश थे वो उनके लिए अल्टरनेट रिहाइश दे सकते हैं? मेरे ख्याल में ये नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने रेगुलराइजेशन एक्ट लाया है, जिसको एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मियां अजमत साहब हेड कर रहे हैं, और इसी किस्म के इलीगल कंस्ट्रक्शन को वंस फॉर ऑल वो रेगुलराइज करना चाहते हैं और आज लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट ने भी ये रेगुलराइजेशन एक्ट लाना पड़ेगा, जहाँ पर जो बिल्डिंगें बन चुकी उसको पेनल्टी लगा के रेगुलराइज किया जाए। अगर उसका स्ट्रक्चर इस काबिल है कि वो अर्थक्वेक बर्दाश्त कर सके, और नहीं है तो उसको डिमोलिश करना पड़ेगा। ये एक्सरसाइज हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इतनी बिल्डिंगों का टूटना। दूसरी बात, ये कैसे बंद कैसे होगा काम? देखिए कानून ये कहता है कि सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू 120 गज से बड़ा कमर्शियल प्लॉट ऑक्शन करे, सही। और वो ऑक्शन 100 गज से लेके 120 गज से लेके 50 एकड़ तक हो सकता है। पिछले 50 साल में कोई ऑक्शन ही नहीं हुआ, तो देखिए घर की ज़रूरत तो है। तो जब आप ज़मीन, गवर्नमेंट अपनी ज़मीन ऑक्शन नहीं करेगी, लोगों को नहीं मिलेगा, तो लोग कब्जा करेंगे, इलीगल बनाएंगे और इलीगल काम होते रहेंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे भी अपना वो पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए कि जबकि कानून में 72 साल से मौजूद है, ये ऑक्शन क्यों नहीं किया जा रहा है? तो लोग मजबूर है कच्ची आबादियों में, स्लम्स में बिल्डिंगें बनाने, क्योंकि शहर की आबादी 30 मिलियन से ऊपर है। देखिए हमें इसका होलिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। बिल्डिंगें यकीनन जिन्होंने गलत किया उसको फेस भी करना चाहिए, टूटनी भी चाहिए, बट उन लोगों को क्या जिन्होंने तमाम चीज़ें देख के ये ली थी, और उन अफसरान को और उन मिनिस्टर हजरात को भी, देखें घर तो उनके भी नहीं बचने चाहिए जिन्होंने इसमें शेयर लिया है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो मिनिस्टर हो उस वक्त का, चाहे उस वक्त का कंट्रोलर, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का कंट्रोलर हो, डीसीबी हो, डायरेक्टर हो। हमें अगर जब तक हम इनको जेलों में नहीं डालेंगे, इनके पासपोर्ट कैंसिल नहीं करेंगे, इनके एनआईसी कैंसिल नहीं करेंगे, यकीनन देखें किसी को डर नहीं होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।